नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक मंथ में आपका कंप्लीट हिंदी का सिलेबस कवर करा दूंगा और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 95 प्लस मार्क्स आएंगे। तो उसी को लेकर आज हमारी ये तीसरे दिन की 8वीं वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम सभी, अगर आप इस वीडियो को पढ़ते हैं तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर बिल्कुल कन्फर्म होने वाले हैं। आज हम सभी हिंदी गद्य के विकास पर आधारित प्रश्नोत्तर करेंगे। मैं पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बुक से छांट लेके आया हूँ। अगर आपके पास राजीव प्रकाशन की बुक है तो आप में उसके साथ साथ पढ़ते चलिए, बुक में टिक लगाते रहिए। मैंने पहले से टिक लगा रखा है, पर इसको मैं समझाऊंगा, बताऊंगा, सब चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने टारगेट लिया है बोर्ड एग्ज़ाम में 95 का। मेरे खुद बोर्ड एग्ज़ाम में 96 नंबर आए थे। मैं 12th पास आउट हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत लंबा नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके बुक में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि पूछ रखा है, 84 वैष्णव के वार्ता के लेखक। आप लोग चाहे तो साथ साथ कमेंट सेक्शन में उत्तर दे सकते हैं, ताकि आपको साथ साथ पढ़ते रहें, ताकि आपको उसका उत्तर भी याद हो जाएगा। जी हाँ, तो इसका उत्तर है गोकुलनाथ, गोकुलनाथ, गोकुलनाथ। 4 ऑप्शन आपके बोर्ड एग्जाम में दिए जाएंगे। टोटल 10 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। उस 10 में से अगर आप आज की 50 क्वेश्चन जो मैंने लेकर आया हूँ उसको आप पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें से 5 क्वेश्चन आपके बड़ी आसानी से फंस जाएंगे और 5 नंबर आपके बिल्कुल कन्फर्म हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन यही था, 84 वैष्णव वार्ता के लेखक कौन है? तो उसके लेखक है गोकुलनाथ, गोकुलनाथ। अब आगे बढ़ते हैं। आनंद कंदावली के संपादक कौन है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, रामचरण गोस्वामी या फिर बद्रीनाथ चौधरी। तो इसका जो सही विकल्प है वो बद्रीनाथ चौधरी है। यही क्या है? आनंद कंदावली के संपादक हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा दे रखा है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। तो पहला ऑप्शन है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, मेरा जीवन प्रवाह, ये आपका दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है मेरी असफलताएं। चौथा ऑप्शन है अपनी खबर। तो जो इसका सही उत्तर है वो है मेरी असफलताएं। क्या है? मेरी असफलताएं। साथ साथ पढ़ते रहिए। बुक अगर आपके पास है राजीव प्रकाशन की क्लास 12th हिंदी, तो पढ़ते रहिए, टिक लगाते रहिए। ये सामान्य हिंदी तथा साहित्यिक हिंदी दोनों के छात्र पढ़ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर होने वाला है, तो साथ साथ पढ़ते रहिए, बुक में टिक लगाते रहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। क्या पूछ रखा है सवाल? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना। पहला ऑप्शन है भाग्यवती, दूसरा है नासकेतोपाख्यान, तीसरा है राजा भोज का सपना, चौथा है प्रेम सागर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? राजा भोग का सपना। राजा भोज का सपना इसका सही उत्तर है। चलिए 5वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5वां सवाल है, मातृभूमि के लेखक है। कौन है मातृभूमि के लेखक? तो इसको मैंने टिक नहीं लगाया है, आपको इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है। आप चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं, गूगल क्रोप कर सकते हैं, आप कहीं से भी सर्च करके इसका सही उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 5वें का सही उत्तर क्या होगा। मुझे उम्मीद है आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 6वां सवाल हमारा है कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। खड़ी बोली के प्रथम गद्य की रचना मानी जाती है, किसके रूप में मानी जाती है? तो पहला ऑप्शन है कृष्णा अवतार स्वरूप निर्णय, गोरा बादल की कथा, वर्ण रत्नाकर या फिर भाषा योगावशिष्ट। जिसका सही उत्तर है गोरा बादल की कथा को ही खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। क्या मानी जाती है बच्चों? रचना मानी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ पढ़ते रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है आप सभी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हो। 50 क्वेश्चन में बुक के पूरे बुक के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि है वो लेके आया हूँ। 100 आजान एक सुजान के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा ऑप्शन दे रखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तथा चौथा ऑप्शन दे रखा है बालकृष्ण। तो जो इसका सही उत्तर है वो क्या होगा? बालकृष्ण होगा। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आ जाता है कि ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई। ब्राह्मण पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई? तो पहला ऑप्शन है द्विवेदी युग, दूसरा ऑप्शन है छायावादी युग, तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु युग तथा चौथा ऑप्शन है पूर्व भारतेंदु युग। तो इसका जो सही विकल्प है वो है भारतेंदु युग। आप लोग साथ साथ पढ़ते रहिए, बोलते रहिए, कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं, 5 नंबर आपके कन्फर्म हो जाएंगे।
तो सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु युग। ब्राह्मण पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? तो भारतेंदु युग में प्रकाशित हुई थी। अपनी खबर पुस्तक की विधा है, ये किस पुस्तक की विधा है? तो ये आत्मकथा है। क्या बच्चों? आत्मकथा है। हिंदी की प्रथम डायरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो नरदेव शास्त्री की जेल डायरी है ये। इसके कई ऑप्शन है, आप चाहे तो ऑप्शन पढ़ भी सकते हैं, परंतु हमें फालतू के ऑप्शन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जो हमारा सही उत्तर है उसकी और हमें पढ़ना है, उसको या क्या करना है, अध्ययन करना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है। 11वां क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं क्या है। आप हमारे साथ एक महीने जुड़िए, एक महीने में कंप्लीट हिंदी आपकी हम कवर करा देंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में 95 नंबर बहुत ही आसानी से आएंगे। और चैनल पे लोग पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। नंबर 11 क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन निबंध है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये जो निबंध आपका दे रखा है अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन निबंध, तो किसके द्वारा है? ये सरदार पूर्ण सिंह का है। किसका है बच्चों? सरदार पूर्ण सिंह का है। इसमें 3 ऑप्शन और है। पहला हरिशंकर परसाई दे सकता है, राय कृष्ण दास दे सकता है, प्रोजी सुंदर रेड्डी दे सकता है, बट उसकी ओर आपको ध्यान नहीं देना है, सही उत्तर की ओर आगे बढ़ना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है? जयशंकर प्रसाद की कृति है, मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है? तो इसका उत्तर भी आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं कुछ क्वेश्चन हाईलाइट करके जगह लाया हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कहीं ना कहीं हमें अगर मेहनत कर रहा हो तो हमारे साथ साथ आप भी मेहनत करिए। और इसका उत्तर आप लोगों को गूगल सर्च कर सकते हैं, कहीं से भी ढूंढ के हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, कि जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दे रखा है, श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता भारतेंदु जी है हमारे। कौन है बच्चों? भारतेंदु जी है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। फिर दे रखा है आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक, जो हमारी आलोचनात्मक कृति है साहित्य सहचर, उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक के बारे में आपको बताना है। तो इसके लेखक श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। बुक में टिक लगाते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए छाट के लेके आए हो पूरे बुक से, उसी को आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ते रहिए। आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर इसके बाद कन्फर्म होने वाले हैं। माधुरी पत्रिका किस युग में संपादित हुई? यह सवाल भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि माधुरी पत्रिका किस युग में संपादित हुई थी। तो इसका सही उत्तर बता दें आपको कि जो माधुरी पत्रिका है वो शुक्ल युग में संपादित हुई थी। किस युग में संपादित हुई थी बच्चों? शुक्ल युग में संपादित हुई थी। उसके बाद है एकांकी सम्राट कहा जाता है, तो एकांकी का सम्राट श्री राम कुमार वर्मा जी, इसके सही विकल्प होगा राम कुमार वर्मा, इन्हें ही कहा जाता है। उसके बाद सवाल है आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है, तो किस गद्य विधा की रचना है? तो जो आवारा मसीहा है वो एक प्रकार की जीवनी है। क्या है बच्चों? जीवनी है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। रानी केतकी कहानी के लेखक, ये हमारे एग्जाम में जब पढ़ रहा था तब भी ये सवाल पूछा गया था कि रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है? तो मुंशी सदा सुखलाल नहीं, बल्कि शायद इंशाअल्लाह खां हो गए रानी केतकी कहानी के लेखक। यहाँ पे शायद गलत टिक लग गया है, तो इसकी ओर आप लोग बच जाइएगा, जो कि रानी केतकी शायद इंशाअल्लाह खां इसका सही जवाब है। इंशाअल्लाह खां सही उत्तर क्या होगा बच्चों? इंशाअल्लाह खां। रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है बच्चों? तो इंशाअल्लाह खां है। फिर अगला सवाल है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना, तो आप सभी को डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना बतानी है कि इनमें से कौन सी रचना है। इसका उत्तर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में देना है आपको, इसका सही उत्तर क्या होगा। अगला सवाल हमारा ये है, नागरिक पंचांगणी सभा के संस्थापक कौन है? तो श्री श्याम सुंदर दास जी है। कौन है? श्याम सुंदर दास जी है। बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी गद्य विधा सवाल लेके आए हूँ आप सभी के लिए, जो कि बहुकल्पिक आपके लिए पूछा जाता है। सरस्वती पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर दास जी है। कौन है बच्चों? श्याम सुंदर दास जी है। नए सवाल पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना कहानी है? तो पुरस्कार एक प्रकार की क्या है? कहानी है। नाम से ही समझ में आ रहा है पुरस्कार। पुरस्कार क्या है बच्चों? कहानी है। पुरस्कार क्या है? एक प्रकार की आप सभी की क्या है? कहानी है। नेक्स्ट सवाल, इसका भी उत्तर आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं आप भी हमारे साथ साथ मेहनत करिए। इसका सवाल आप जवाब का आप लोग कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए। प्रोजी सुंदर रेड्डी जी की रचना नहीं है,
इनमें से कौन सी रचना जो कि प्रोजी सुंदर रेड्डी जी की नहीं है? इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना है आपको। आगे बढ़ते हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार श्री विष्णु प्रभाकर जी हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर जी है। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर जी है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका है? सरस्वती पत्रिका के संपादन श्री आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। किसने किया था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। मेरी असफलता किस विधा की रचना है? तो ये एक प्रकार की आत्मकथा है बच्चों। क्या है? आत्मकथा है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसके ऊपर आप लोग चाहे स्टार भी लगा सकते हैं। ये क्या है? एक आत्मकथा है। अम्रपाली किस विधा की रचना है? तो ये एक प्रकार का नाटक है। अम्रपाली बच्चों क्या है? एक प्रकार का नाटक है। अम्रपाली क्या है बच्चों? एक प्रकार का नाटक है। श्रृंगार रस बंडर के रचनाकार, तो इसका सही जवाब होगा विट्ठल नाथ। श्रृंगार रस बंडर के रचनाकार कौन है बच्चों? तो विट्ठल नाथ है। कौन है? विट्ठल नाथ है। अब आगे बढ़ते हैं। इस दोनों का उत्तर भी आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं सवाल लाता हूँ बट कहीं ना कहीं अगर 2 सवाल मैं करा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं एक सवाल का उत्तर आप लोगों को भी बताना होगा आपको। आप भी हमारे साथ साथ मेहनत करिए तभी याद होगा। मैं यहाँ पे पढ़ा के चला जाऊँ कि श्रृंगार रस के बंडर के रचनाकार कौन है? विट्ठल नाथ है। तो कहीं ना कहीं अगर उसके आगे का सवाल का उत्तर अगर आप नहीं ढूंढेंगे तो आप हो सकता है ये सवाल भी भूल जाए। तो इसको आप लोग ढूंढिए और इसको क्वेश्चन को नोट करिए, अपने बुक में क्या करिए? टिक लगाइए। टिक लगाते रहिए, आपको सवाल याद हो जाएगा। अगला सवाल है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक ग्रंथ। इसका उत्तर भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल है बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका। तो हिंदी प्रदीप ये किसके द्वारा है? बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। सभी पत्रिकाओं का लाभ आपको याद रखना है। पत्रिकाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, हर बार कहीं ना कहीं पूछी जाती है। तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन है? तो हिंदी प्रदीप है। ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? ध्रुव स्वामिनी क्या है? नाटक है। ध्रुव स्वामिनी क्या है? नाटक है। चारों विकल्प पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने बुक में लिखिए ध्रुव स्वामिनी विधा की रचना। सामने डैश लगाइए, ऐसे तीर लगाइए, तीर के सामने लिख दीजिए नाटक। क्या लिख दीजिए बच्चों? नाटक लिख दीजिए। भारतीय युगीर के लेखक कौन है? तो श्री प्रताप नारायण मिश्र जी भारतीय युग के लेखक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तिथि नहीं है, ये भी आपको बताना होगा। और ये जो अगली उड़ान की पुस्तक के लेखक, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। मैंने क्या कहा? 5 सवाल मैं पढ़ाऊंगा तो 2 सवाल का उत्तर आपको देना होगा। सिर्फ मैं ही पढ़ाता चला जाऊँ और आप ना पढ़े, आप मेहनत न करें तो मेरे पढ़ाने से कोई अर्थ नहीं है। तो कहीं ना कहीं 5 सवाल अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो 2 का उत्तर आपको देना होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है रूपक रहस्य के लेखक कौन है? श्री श्याम सुंदर दास जी है। रूपक रहस्य के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास जी है। मैं 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए पूरे बुक के साथ लेके आया हूँ, तो उस 50 क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघट द्वारा संपादित पत्रिका। तो आनंद कद्दावली है। कौन सी है? आनंद कद्दावली। आनंद कद्दावली श्री बद्री नारायण चौधरी प्रेमघट द्वारा संपादित पत्रिका है। अधेड़ लकड़ी के रचनाकार कौन है? तो श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या है? अधेड़ी लकड़ी के रचनाकार है। क्या है बच्चों? अधेड़ी लकड़ी के रचनाकार है। थोड़ा ब्लैक पेन का यूज भी कर लेते हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? तो श्री अज्ञे जी है। कौन है बच्चों? अज्ञे जी है। जो आपके शेखर जीवनी है उसके लेखक श्री अज्ञे जी है। जयशंकर प्रसाद सही ऑप्शन नहीं होगा। भीष्म सहेली भी नहीं है। भगवती चरण वर्मा जी भी नहीं है। सही उत्तर इसका अज्ञे जी है। निम्न में ब्राह्मण पत्रिका के संपादक, कई बार बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी है। कौन है बच्चों? प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। शब्दों को याद करते रहिए, आपको बहुत ही आसानी से पूरा याद हो जाएगा। इनमें से कौन सा नाटक नहीं है? तो अपना अपना भाग्य जो कि है ये एक प्रकार का क्या है बच्चों? नाटक नहीं है। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम आपको सभी को बताना है। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने फिर एक बार दे रखा है। पहला है सरस्वती, दूसरा है धर्मयुग, तीसरा है मर्यादा, चौथा है हंस। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो मर्यादा होगा।
मर्यादा श्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी द्वारा संपादित पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है। निम्नलिखित में से जीवनी है, आपको बताना है कि कौन सा जीवनी है। नीर का निर्माण, आवारा मसीहा, अतीत के चलचित्र या फिर चिंतामणि, ये सभी में कौन सी जीवनी है? तो इसका जो सही विकल्प होगा वो आवारा मसीहा होगा। जो आपका आवारा मसीहा है वो जीवनी है। कई बार पूछा जाता है कि आवारा मसीहा क्या बच्चों? आवारा मसीहा, आवारा मसीहा क्या है? तो आवारा मसीहा क्या है बच्चों? जीवनी है। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ कि यह क्या है बच्चों? ये जीवनी है। क्या? आवारा मसीहा क्या है? जीवनी है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र, समालोचक जो है वो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्रिका है। आगे बढ़ते हैं अब। गोदान किस विधा की रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला। गोदान किस विधा की रचना है? तो गोदान क्या है बच्चों? उपन्यास है। गोदान क्या है बच्चों? उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? तो स्कंदगुप्त क्या है बच्चों? नाटक है। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो यशपाल जी पर्दा कहानी के लेखक हैं। प्रेमचंद्र आपका नहीं होगा, ना ही जयशंकर प्रसाद, ना ही अमरकांत। सही उत्तर यशपाल। जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? तो ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है। क्या है बच्चों? ध्रुव स्वामी, ध्रुव स्वामी, ध्रुव स्वामी। ध्रुव स्वामी किसके द्वारा लिखित है? श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है। ध्रुव स्वामी किसने लिखा है? ध्रुव स्वामी किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। और देखते देखते हम सभी 49 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। तो ये उससे पूछा है गबन के लेखक कौन है? तो श्री प्रेमचंद्र जी गबन के लेखक हैं। गबन के लेखक कौन है? कौन है बच्चों? गबन। क्या लिखा हुआ है? गबन। गोदान गबन द्वारा लिखित, किसके द्वारा लिखित है? प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। और इस श्रृंखला का हमारा सबसे आखिरी सवाल, क्योंकि मैंने 50 क्वेश्चन पे टारगेट लिया था, मैं 50वां क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो 50वां क्वेश्चन हमारा है, वो दे रखा है पंडित पल्लूलाल की कौन सी रचना है? तो उसका ऑप्शन दे रखा है आप सभी के सामने, प्रेम सागर। पहला ऑप्शन है प्रेम सागर, दूसरा है सुख सागर, तीसरा है रानी केतकी। क्या है बच्चों? रानी केतकी। चौथा ऑप्शन है परीक्षा गुरु। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो प्रेम सागर होगा। क्या होगा बच्चों? प्रेम सागर। क्या होगा बच्चों? प्रेम सागर लल्लू लाल जी द्वारा लिखित है। लल्लू लाल जी की रचना का नाम क्या है बच्चों? प्रेम सागर। प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है। और इसी श्रृंखला में आपको हमारे जो 50 क्वेश्चन का मैंने बोला था, 50 क्वेश्चन अब सभी के कंप्लीट हो चुके हैं। और 50 में से कहीं ना कहीं मैंने आपको 7 से 8 क्वेश्चन सेल्फ क्वेश्चन दिया होगा, जिसका उत्तर मैंने आपको ढूंढने के लिए कहा होगा। तो इन 7-8 क्वेश्चन को आप जरूर ढूंढिए और बताइए हमें कि उसका सही उत्तर क्या होगा। 50 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। हिंदी गद्यांश में आप सभी को मैं टोटल 200 क्वेश्चन की श्रृंखला लाऊंगा। 200 क्वेश्चन मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ। उन 200 में मैंने आपको 50 क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। तो उम्मीद है आप सभी इन 50 को अवश्य पढ़ेंगे, याद करेंगे। तो चलिए अब हिंदी गद्यांश में हम और क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे। अब हम सभी पद्यांश की ओर आगे बढ़ेंगे। और पद्यांश से भी मैं आपको टोटल 50 क्वेश्चन कराऊंगा। अब जो मैंने आपको 200 क्वेश्चन कहा है वो 200 आपको महामैराथन में कंप्लीट कर दिए जाएंगे। महामैराथन में आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो महामैराथन आपकी 20 फरवरी के बाद आएगी। वहाँ तक आप लोग जुड़े रहिए। जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं एक सभी नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।